एक बड़ी खबर इंडियन क्रिकेट के लिए ये सामने आ रही है कि सिलेक्शन कमेटी ने अजीत अगरकर ने ये डिसीजन कर लिया है कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो बिग थ्री हैं, यानी जो तीन सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, उनको इंग्लैंड के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज है, जो होम सीरीज है, उसमें ड्रॉप करने का डिसीजन कर लिया गया है। और ऑब्वियसली नाम दिया जाएगा कि रेस्ट दिया है, लेकिन फ्यूचर में ये रेस्ट परमानेंट ड्रॉप में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर उनकी रिप्लेसमेंट परफॉर्म कर जाती हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट्स में ऐसे ही होता है, प्लेयर रेस्ट के नाम पे बाहर होते हैं और फिर परमानेंटली ड्रॉप हो जाते हैं। इन तीन नामों में से जो पहला नाम है वो कैप्टन रोहित शर्मा है, और जो उनकी फॉर्म चल रही है अभी ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा है। टेस्ट टीम से तो वो ड्रॉप होते नजर आ ही रहे हैं, लेकिन टी20 से वैसे रिटायर हो चुके हैं। ओडीआई से भी उन्हें रेस्ट करवाना ये खासा सस्पिशियस डिसीजन है। वर्कलोड मैनेजमेंट का नाम दिया जाएगा, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट वो फॉर्मेट है जिसमें इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, और अगर यहाँ पर रेस्ट दिया जा रहा है तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए, जबकि एक ही सीरीज थी जिसमें इंडिया ने मैच प्रैक्टिस हासिल करना थी, लेकिन उस सीरीज से भी अगर रोहित शर्मा बाहर हो रहे हैं तो अंदाजा कर लें कि रोहित शर्मा के लिए सब अच्छा नहीं है। ये उनके लिए एक बुरी खबर है, और ये रेस्ट के नाम पे रोहित शर्मा अगर बाहर होते हैं तो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी बाहर हो सकते हैं। इस चीज की बहुत हैवी प्रोबेबिलिटी है। अब कैप्टन कौन होंगे रोहित शर्मा की एब्सेंस में? शुभमन गिल कैप्टन होंगे, जो कि इस वक्त वैसे भी वाइस कैप्टन हैं दोनों व्हाइट बॉल फॉर्मेट के, और उन्हें कैप्टनसी करने का मौका मिलेगा। और शुभमन गिल अभी शुभमन गिल को रोहित शर्मा ने ड्रॉप किया था, तो ये जो एक किस्मत का चक्कर होता है कि रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को बाहर बिठाया अपनी ओपनिंग पक्की करने के लिए, और अगली सीरीज में रोहित शर्मा बाहर बैठेंगे और शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे होंगे। तो ये कैसा एक इत्तेफाक है, आप इसको समझ लें, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ वर्किंग जरूर हुई है। उसके बाद जो दूसरे प्लेयर इस सीरीज से बाहर हो रहे हैं वो है विराट कोहली। अभी उनकी जो परफॉर्मेंस चल रही है वो भी आपके सामने है। टी20 वर्ल्ड कप में भी इवन फाइनल से पहले उन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया था, फेल हो रहे थे। फाइनल में भी गिवन द कॉन्टेक्स्ट वो इनिंग्स अच्छी इनिंग्स में कन्वर्ट हो गई। अदरवाइज अगर साउथ अफ्रीका क्लासन वहां पे 2 ओवर और खेल जाते तो सब यही कहते हैं कि विराट कोहली की स्लो बैटिंग की वजह से टारगेट कम मिला, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका जीता। फिर श्रीलंका में ओडीआई सीरीज में उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। उसके बाद एक रेड बॉल की तो लंबी स्ट्रीक चल रही है, तो उनके लिए भी दिन बुरे हैं। उनका ड्रॉप होना और उनकी जगह पर उनकी रिप्लेसमेंट जो आएंगे होम सीरीज खेलेंगे, और यंग इंडियन क्रिकेटर्स कितनी अच्छी सुप्रीम फॉर्म में है व्हाइट बॉल की वो आप जानते ही है। तो विराट कोहली के लिए भी आने वाला वक्त इस लिहाज से बुरा वक्त हो सकता है कि अगर वो यहाँ पर बाहर हुए तो उसके बाद उनकी वापसी न जाने कब हो, वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी आ सके या ना आए। तो इस तरह की चीजें बहरहाल विराट कोहली के साथ जैसी चल रही हैं, ये कुछ अच्छे इंडिकेशन उनके लिए भी नहीं है। जो तीसरे प्लेयर इस सीरीज से बाहर हो रहे हैं उनके लिए हम वाकई में रेस्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं, उनके लिए हम वाकई में वर्कलोड मैनेजमेंट का वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लंबे अरसे से खेल रहे हैं और बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, और फास्ट बॉलर भी हैं, वो है जसप्रीत बुमराह, और उनको रेस्ट देने की जरूरत भी है। अभी वो एमसीजी टेस्ट में भी थके थके नजर आए, अभी सिडनी टेस्ट वो खेलेंगे तो उसके बाद उनको तो रेस्ट देना बनता है ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी में फ्रेश होकर जा सके। लेकिन जो बाकी दोनों प्लेयर्स हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, इनका जो रेस्ट है, जैसे वो नसीम शाह ने कहा था कि रेस्ट आमतौर पे रेस्ट इन पीस हो जाता है, तो वही चीज रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ हो सकती है। ये जो उनको रेस्ट दिया जा रहा है ये उनके करियर के लिए परमानेंट रेस्ट इन पीस भी साबित हो सकता है।